पाकिस्तान के गर्म सियासी माहौल में बड़ी कार्रवाई हो गई। शरीफ खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। कुदरत की बेआवाज लाठी चल पड़ी। लंदन पुलिस के एक्शन से नवाज शरीफ के बेटे भी ना बच सके। मकाफाती अमल शुरू। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई। पाकिस्तान को लूटने वालों की अब खैर नहीं। नवाज शरीफ के पूरे खानदान को लंदन पुलिस ने दबोच लिया। बड़ी चोरी पकड़ी गई। इमरान खान से पंगा लेने का अंजाम। इमरान खान को चोर कहने वाले आलमी चोर बन गए। पाकिस्तान से मफरूर लंदन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नून लीग पे मातम। इमरान खान ने बड़ी बड़ी विकेटें उड़ा के रख दी। ये पाकिस्तान नहीं लंदन है। हम हर हाल में इंसाफ करके दम लेंगे। नवाज शरीफ को बड़ा पैगाम दे दिया क्या। लंदन में हसन और हुसैन नवाज गिरफ्तार। मरियम और नवाज शरीफ के बाद दोनों बेटे पकड़े गए। मफरूर खानदान एक बार फिर रुस्वा हो गया। एक एक करके तमाम रास्ते बंद होने लगे। लंदन के बाद यूरोप और अब अमेरिका भाग निकले, लेकिन बेटे बच ना सके। बेटियों नमाज से भी हमरा एयरपोर्ट से आने वाली ताजा तरीन तफसीलात ने सब कुछ खोल के रख दिया। पाकिस्तान में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाले शरीफ खानदान की तारीखी जिल्लत। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने अपने बयान के मुताबिक काम कर दिखाया। लंदन की अदालत में अहम फैसला। शहबाज शरीफ भी ना बच सके। सियासत गई भाड़ में। पहले खुद को बचाओ। पाकिस्तान को लूटने वालों की चीखें पूरा यूरोप सुनने लगा। उधर अमरीकी पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया। नवाज शरीफ की आमद से कबल ही ऐसा इस्तकबाल के दुनिया में चर्चे होने लगे। पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। इसहाक डार की वीडियो से भी कमाल वीडियो सामने आ चुकी। एक एक फर्द ने मुहिब्बे वतन होने का हक अदा किया। अब पाकिस्तान किसका है फैसला हो गया। अमेरिका ने भी नवाज शरीफ के आगे हाथ जोड़ दिए। लंदन में पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करने वालों को लेने के देने पड़ गए। आज की इस वीडियो में आपको आगे चलकर तफसील से बताएंगे नवाज शरीफ को ऐसा करने पर किसने मजबूर किया और इस बात में किस कदर सच्चाई है कि नवाज शरीफ इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। आपको लंदन में नवाज शरीफ की तारीखी रुसवाई के बारे में बताते चलते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बरतानवी होम ऑफिस से अपनी अपील वापस ले ली। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की अपील होम ऑफिस में ज़ेरे इल्तवा थी। अभी तक जज ने अपील नहीं सुनी और मुख्तलिफ तारीख दी जा रही थी। बरतानिया छोड़े बगैर क़याम में तौसी की दरख्वास्त होम ऑफिस ने मुस्तरद कर दी और नवाज शरीफ ने फैसले के खिलाफ बरतानवी होम ऑफिस में अपील दायर कर रखी थी। गुज़िश्ता दिनों लंदन में मौजूद पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी किया गया था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नवाज शरीफ जो कि बीमारी के बहाने इस मुल्क से भागा और अब भी इन्हीं बहानों को सहारा लेकर अपने क़याम को तब्दील करने की कोशिश में है। रात की तारीखी में लंदन से यूरोप और फिर अमेरिका का सफर करना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक नवाज शरीफ के गिर्द तंग होने वाले घेरे से है, जिसने इस पूरे खानदान का जीना मुहाल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था, जिसको इमरान खान ने इक़्तिदार में आते ही बेनकाब किया। अब लंदन से भी रेड सिग्नल मिलते ही नवाज शरीफ ने एक बार फिर से बीमारी का बहाना बनाकर डॉक्टर से ये बयान जारी करवाया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अमेरिका से इलाज करवाने का मशवरा दिया जाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ के वतन वापसी से पहले अमेरिका जाने का इम्कान है। मरियम नवाज भी वालिद के साथ अमेरिका जाएंगी। सराय का कहना है नवाज शरीफ को वतन वापसी से कबल इलाज मुकम्मल करवाने की तजवीज़ दी गई और इस सिलसिले में मियां साहब की शेरानों का प्रोसीजर अमेरिका से करवाया जाएगा। कायद नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को भी अपने शेड्यूल से आगाह कर दिया। नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिलने के बाद अमेरिका जाने की राय दी गई और इस सिलसिले में अहले खाना ने अमेरिकी सफारत खाने से राब्ता किया। जराये के मुताबिक अमेरिका से वापसी पर नवाज शरीफ का बरतानिया में भी एक ऑपरेशन होगा, जिसके बाद नवाज शरीफ वतन वापसी का टाइम फ्रेम देंगे। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान की 2 असम्बलियां केपीके और पंजाब में इलेक्शन 90 दिन के अंदर होगा और जो फेडरेशन है वो इस बात की पाबंद है कि इलेक्शन कमीशन को हर तरह की मदद फराहम करे और जो पंजाब असम्बली में सदर मुमलिकत ने तारीख दी वो दुरुस्त फैसला था। इनका ये इस्तकाक है और दूसरी तरफ केपीके में जो गवर्नर ने तारीख नहीं दी वो उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारियों से इनहराफ किया।
इसका मतलब है जो हल्फ उन्होंने दिया था इसकी पासदारी नहीं की। इसके नतायज क्या हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। 2 असेंबलियों के बारे में जो मुख्तलिफ फैसले हैं इसकी वजह ये बयान की गई। पंजाब में असेंबली की रिजर्वेशन पर गवर्नर के साइन नहीं थे। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली तहलील की और फिर ये 48 घंटों के बाद खुद ब खुद तहलील हो गई, इसलिए गवर्नर ने नहीं दिया। इनको देना चाहिए था, लेकिन अगर इन्होंने तारीख नहीं दी तो सदन ने जो किया वो आईनी तौर पर दुरुस्त है। और अब इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि वो फौरन सदर से मुशावरत करे और पंजाब में तारीख का ऐलान करे। और केपीके के गवर्नर के बारे में कहा गया कि इनके साथ इलेक्शन कमीशन फौरन मुशावरत करे और वहां पर भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। ये 3 जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर और मोहम्मद मजहर का फैसला है। और जबकि दूसरे 2 जजेस मंसूर अली शाह और जमाल मंदुखेल, इन्होंने इस पर एतराज किया। उन्होंने कहा क्योंकि ये मैटर लाहौर और पेशावर में ज़ेर समात है तो ये इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसका असकुत नोटिस लेना नहीं चाहिए था। लेकिन इन्होंने जो बुनियादी नक़ात हैं फैसले के अपने डिसेंडिंग नोटिस में इन्होंने कहीं ये नहीं कहा 90 रोज में इलेक्शन करवाने की सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है वो गलत नहीं है। इसका मतलब है कि कंसेंस के साथ मामला हुआ, इस हवाले से 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। अब फर्क सिर्फ ये है कि अब जो फेडरेशन है इसको पाबंद किया गया वो इलेक्शन कमीशन के मामले पर मामलत करे, हर तरह की मदद फराहम करे। इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से अब लीत लाल से काम नहीं लिया जा सकता। जो बात पहले कही जा रही थी कि पैसे नहीं है, अब हुकूमत नहीं कह सकेगी। और जो कहा जा रहा था सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा सकती फौज और रेंजर्स की, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दिया। फेडरेशन को वो हर तरह की मदद फराहम करे। और इसके साथ साथ आरोज जो अदलिया से मांगे गए थे इसके हवाले से भी कहा गया है कि वो भी फराहम किए जाएं। अब हुकूमत के पास, क्योंकि हुकूमत जो भी कर रही थी वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही थी। इन्होंने पूरे लेवल में तहसील लेवल पर मर्दमशुमारी का आगाज किया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स में तकरीबात की, वहां पर टीचर्स को कैप पहनाई गई, साथ इनको रजिस्टर थमा दिए गए कि जाएं और मर्दमशुमारी करें। ये सारे का सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन करवाना भी आईनी जिम्मेदारी है और मर्दमशुमारी करवाना भी एक अहम आईनी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आईनी जिम्मेदारी अदा की जाए और दूसरी ना की जाए, क्योंकि ये हुकूमत नहीं चाहती इलेक्शन हो। हुकूमती ज़राए कह रहे हैं ये रिव्यू फाइल करेंगे, इसमें लार्जर बेंच बनाने की कोशिश की जाएगी। एंड मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से नया सीन भी देखें। हम आपको बात कंफर्म कर रहे हैं, एक बहुत ही अहम शख्सियत सुप्रीम कोर्ट वो लंदन में रेगुलरली इन टच है। और ये जो मरियम नवाज के बयान है कि इमरान खान जिन कंधों पर चढ़कर इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं वो कंधे भी नहीं रहेंगे, यानी वो इजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहे हैं, यानी वो कह रही हैं कि इनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा। ये बड़े इल्जामात हैं। इस पर साबिक अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा कि ये जो जुमले कहे जा रहे हैं इनका बंदोबस्त होना चाहिए। और अब इतलात हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में ये पटिशन दायर होगी। इसमें पूरी की पूरी विभाग की काबीना है, शहबाज शरीफ और सबके साथ हैं। जो ऑडियो रिलीज की गई थी इसमें बड़ा सवाल ये है कि वो ऑडियो टेप किसने की, क्योंकि परवेज इलाही वज़ीर आला थे, मज़ाहिर अली नकवी इस वक्त भी जज थे। पटिशन दायर होगी, इसमें पूरी की पूरी विभाग की काबीना है, शहबाज शरीफ और सबके साथ हैं। जो ऑडियो रिलीज की गई थी इसमें बड़ा सवाल ये है कि वो ऑडियो टेप किसने की, क्योंकि परवेज इलाही वज़ीर आला थे, मज़ाहिर अली नकवी इस वक्त भी जज थे।